So first we will understand what actually is communicative English. What are the whats, the whys, the when, the who, the where of communicative English? So yes, you have answered it correctly. Communicative English is sharing ideas, sharing your voice, sharing your information, sharing any kind of ideas which you have. किसी भी बात को एक दूसरे को शेयर करना, या तो फिर लिख करके शेयर करना, रिटन, इसको बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में लिखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, लिख करके करना, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल क्या होता है, वर्बल क्या होता है, पहले ये आप समझेंगे। कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ आइडियाज। व्हाट इज कम्युनिकेशन? शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, शेयरिंग ऑफ व्यूज, शेयरिंग ऑफ ओपिनियन। क्या क्या शेयर करते हैं हम शेयरिंग में, आप बताइए। व्हाट डू वी शेयर? हम लोग क्या शेयर करते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में? वी शेयर, I will let you speak one by one. We communicate. When we communicate, we share. Sharing ideas, sharing information, sharing any kind of opinion. आप लोग नोट्स बना लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चन पूछें तो आप जवाब दे सकिए हमको। कम्युनिकेटिव इंग्लिश बहुत ही टेक्निकल इंग्लिश है, लिटरेचर नहीं कि आप कहानी सुन रहे हैं बैठ के। ये टेक्निकल चीजें हैं क्योंकि आपको जाननी बहुत जरूरी है। So communication is sharing of ideas, sharing of views, sharing of opinion. It can be through verbal, it can be through non-verbal. What is verbal and what is non-verbal? जितनी चीजें जो हम बोल के करते हैं, words use करते हैं, words means verbal. Let me share screen with you and let me do this workshop with you. और जो स्क्रीन पे है वो आप लिखेंगे इसको। The first question जो था, what is communicative English? What is communicative English? We communicate either orally or written. It can communicated orally and in a written manner. So when we are using words, जो words use करते हैं, तो या तो words use करते हैं या फिर अपना हाव भाव यूज करते हैं। So there are two kinds of communication, written and verbal. Written में भी word use करते हैं और communicating में भी word use करते हैं। लिखने में word use करते हैं ना, बोलने में भी word use करते हैं, इसको बोलते हैं verbal communication. So when you use words, this is called written. Or it can be written or oral. Equals to verbal communication. जब हम वर्ड यूज करते हैं या तो फिर लिख करके या फिर बोल करके, इसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल मीन्स वर्ड्स एंड when we are not using any words, right, expression, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं, any gestures,
मतलब हाव भाव, पोस्चर्स, कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं। Any kind of emotion that we share, facial expression. जब हम एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं, जेस्चर्स, हाव भाव यूज कर रहे हैं, बिना वर्ड्स यूज किए कुछ कह रहे हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने पोस्चर से। हम कुर्सी पर बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, हमारा पोस्चर क्या बताता है। जब आप टास्क में बैठे होते हैं तो आपका पोस्चर बताता है कि आप अटेंटिव हैं या बहुत रिलैक्स्ड हैं। जब अटेंटिव हम होते हैं तो आप थोड़ा आगे झुक करके बैठते हैं। अटेंटिव होते हैं तो आगे झुक के बैठते हैं, थोड़ा सुनने की कोशिश करते हैं। रिलैक्स्ड हैं तो आराम से ऐसे बैठते हैं। तो आपका हाव भाव बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है। आप लेटे हैं तो पता चल रहा है कि ठीक है आप लेटे और रिलैक्स कर रहे हैं। आप लेटे में भी बहुत दो तरीका इंसान लेटा है, तो सो रहा है एक तो, या फिर लेट करके कुछ किताब पढ़ रहा है। वो बिना बताए बहुत कुछ कह देता है। ही इज रिलैक्सिंग, ही इज रीडिंग अ मैगजीन। वो बोल नहीं रहा है कि मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। उसको देख के पता चल रहा है, उसके हाव भाव से पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, तो सिकंदर है कि सुनने की कोशिश कर रहा है, सब सुनने की कोशिश सब कर रहे हैं। अब कोई डिस्ट्रैक्टेड भी है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई इधर कोई उधर, फिजिटिंग, मतलब सुन रहे हैं लेकिन इधर भी है उधर भी, सब तरफ ध्यान है, मतलब ध्यान केंद्रित नहीं है आपका। तो बिना कुछ कहे भी आप बहुत कुछ कह रहे हैं। तो जब हम बिना कुछ बोले कुछ कहते हैं, when we are not using words, this is called non-verbal communication. So this is non-verbal communication. जब words नहीं यूज कर रहे, when we are not using words, when we are using expressions, gestures, postures, facial expressions, this is called non-verbal. दो तरह का communication मैंने बताया आपको, verbal and non-verbal. Non-verbal, no words, and verbal, words. So it can be, कुछ पॉइंट्स बता देते हैं अभी तक जो बताया। कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज शेयरिंग सम आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन। इट कैन बी थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर से भी शेयर करते हैं आप, नहीं कुछ कहकर भी आप पिक्चर शो करते हैं। आप अपने चेहरे से, अपने स्माइल है, आप यू आर एंग्री, कैसे मालूम पड़ा, कोई एंग्री फेस देख के पता चलता है कि नाराज है या खुश है, या somebody who is angry, somebody who is not angry. So what did you understand? Communicative is sharing thoughts and ideas and opinion, anything you want to share with somebody through communicating. It can be through words, it can be through expressions. Yes, Sudha, I want to say something. Hello, Sudha. क्या बोला, चारी पूछो। मैम सॉरी मैम, गलती से हैंड हो गई। ठीक है, अभी तक क्या समझे? व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? Yes, Piyush Singh. The communicative English, I cannot mute everybody all the time. You need to communicate. लेकिन अपना माइक्रोफोन म्यूट रखिएगा, इसलिए कि डिस्टर्ब मत करिए। यस मैम, व्हाट इज गेस्चर हियर? व्हाट इज जेस्चर्स? मतलब हाव भाव। जेस्चर। मैं तुमको बुला रही हूँ बिना कुछ कहे, हाव भाव। जेस्चर्स, पोस्चर्स, किस तरह से खड़े हो, किस तरह से बैठे हो।
जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, दो चीजें हैं। जैसे किसी को तुम नमस्ते कर रहे हो, किसी को बाय बाय कर रहे हो, जेस्चर्स है, इशारा से कुछ कह रहे हो। You're clapping and gestures, you're feeling happy, you're doing this, किसी को वेव कर रहे हो, तो ये हाव भाव, जेस्चर्स। फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे का हाव भाव। स्माइल कर रहे हैं, यू आर हैप्पी। आप नाराज हैं तो आपका चेहरा कुछ और बन जाता है। जब आप दुखी हैं तो आप बिल्कुल रोने वाली स्माइली लगा देते हैं। इमोजीज आपके जितने भी हैं, एक्सप्रेशंस हैं, कभी कभी नहीं कुछ करके भी आपको फेस पर बहुत कुछ कह देता है। जैसे किसी को देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहा है, क्या बात है आज? तो कैसे मालूम पड़ता है कोई आपके दोस्त बहुत नाराज है या उदास है? उनकी शक्लों को देख के पता चलता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, दिस इज इन टेक्निकल इंग्लिश इट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यू आर कम्युनिकेटिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग। अब आप बताइए, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज? सेकंड क्वेश्चन। Ma'am, language is medium of communication. Yes, ma'am. Language. Any person communicate with English language. and communication, क्या फर्क है? Through of language, many person are communicate. That is called communication. Do not annotate. क्या तरीका annotate करने का? Are you big time idiots or what? Do not touch the screen. तो लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन क्या, बताइए? Ma'am, language needs to communication. Communication means to communicate. Ma'am, language is medium of communication. And communication is? And communication is expression that be. Ma'am, communication is sharing of ideas and information. ठीक है, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है आज के लिए। बताइए। Communication needs language. विवेक कुमार, way of representing yourself. कम्युनिकेटिव इंग्लिश में यू नीड टू कम्युनिकेट, राइट? मैंने अनम्यूट किया है इसलिए नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहो। कैमरा तो 100% ऑन करके रखिएगा। Communicative English is all about reading. No, not communicative English. What is the difference between language and communication? सिकंदर, तुम बोलो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। Yes, ma'am. How will you identify communication and language? Ma'am, as Himanshu said, communications is a medium. Communication is the medium. Language is the channel. Through language, we can communicate with people. Language we can communicate with people. Okay. Yes, one more thing, ma'am. I would like to ask some questions. Yes. Please ask. I also, although I asked to the Padarth sirs these questions, but I want you to know that if a person knows a language like English language, then we can say his communication is better. No, a person knows English. If he knows the language, how he can be why better? He can be almost the best. Language is very important. Language means grammar. Grammar means the way you communicate. Verbal, non-verbal, not non. Language is only verbal. We use words in language, right? And communication, word not required. ये फर्क है। Verbal and non-verbal दोनों हो सकता है communicate. To be communicative, you have to be both. You have to be good at communication. You have to be good at language. समझ में? दो different चीज हैं, language and communication. एक मत समझिएगा इसको. Let me explain. And through of language, any person communicate with any Language means words.
Yes, ma'am. लैंग्वेज मीन्स वर्ड्स, और जो कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं. द हायर ऑर्डर, लैंग्वेज यूज करते हैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स. हम लोग बोल के भी कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स आर adept or skilled in language and both in communication. लेकिन एनिमल किंगडम है, वो क्या कम्युनिकेट नहीं करते हैं? करते हैं. उनके पास लैंग्वेज नहीं है. दे जस्ट हैव कम्युनिकेशन, दे कम्युनिकेट. और इफ यू हैव अ पेट डॉग, आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे खुश है, या उसको आपको पता चल जाएगा कि उसको वो तकलीफ में है, या आपको पता चल जाएगा कि उसको कब भूख लगी है. Ma'am, I say that any activity of communication, understand यस, other person. बात समझे कि नहीं? लैंग्वेज इज ओनली फॉर ह्यूमन हायर ऑर्डर, मतलब कि ह्यूमन बींग्स, जो कि इसलिए कि वर्ड्स हमको पता है ना, वी कैन कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स. ये एनिमल्स नहीं कर सकते. कैन एनिमल्स कम्युनिकेट? I have a question. यस प्लीज आस्क. मैम जो पशु पक्षियों की भाषा मतलब के बारे में पढ़ते हो, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? Communication. पशु पक्षी की भाषा नहीं, पहले जो समझाया जा रहा है उसको पहले समझिए. The difference between language and communication. Can anybody define this? Language means words, and we human beings can communicate with words. ठीक है? Animals also communicate. There is communication for everybody. Even a bird will communicate. The birds will communicate. The pets will communicate. The entire animal kingdom, they also communicate, but they do not have words. And for us, language, words means grammar, the entire rule. If you know the entire rule, of course, Sikandar, you can be a better person if you know your language. Many people who speak English, but they lack in grammar, they lack in language. So how can they speak without language? Can you speak without language? Language means knowing the entire rules. What are the protocols? बोलते तो सब कुछ सब हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कितनी सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपने जाने के. तो लैंग्वेज इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एंड लैंग्वेज हैज गॉट टू बी लर्न्ड. लिटरेचर बिल्कुल अलग चैप्टर ही है, अलग विभाग है इंग्लिश का. लैंग्वेज एंड लिटरेचर, टू पोल्स अपार्ट. टू राइट English, to know English, and language will help you to create stories or narrate or answer questions in literature. So language, so is the base point of any learning, whether you are in IT or management or BCom, whatever. Without language, we cannot even think of communicating. We are in the higher order. So now the combination of verbal and non-verbal communication. कोई तालमेल है कि नहीं है? आप बताइए. वर्बल एंड नॉन वर्बल सेम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वर्बल कुछ और है, बात कुछ और है, समझ कुछ और है. Your verbal communication should match your non-verbal communication, your expression. जब आप बोलते हैं तो बहुत कुछ सामने आता है ना. जो आप बोल रहे हो तो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन आप जो मीन कर रहे हैं, आपका जो चेहरे पे एक्सप्रेशंस बन रहा है, which is called non-verbal communication. So your verbal communication should match your non-verbal communication. आपको स्टेज पे खड़ा कर देते हैं हम लोग, पोडियम पे बुलाते हैं यहाँ पे, और आप इतने नर्वस थे कि पैर कांप रहे हैं आपके, और फिर भी आपने रटा हुआ कुछ है और आप पूरे प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, बट somehow आपको वो डर है, वो दिखाई पड़ रहा है. आपको भी पता चल रहा है कि आप डरे हुए हैं, और ऑडियंस को भी पता चल रहा है कि आप a little afraid, आप थोड़ा डरे हुए हैं. तो in communication, Sikandar, going back to your question, a person who can manage his verbal and non-verbal communication is always a good speaker. समझ रहे हो ना? Verbal and non-verbal should match.
ये तो आसमान देख रहे हैं, पंखा को देख रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो ऑडियंस की तरफ देखो, और होता है क्या, आप इतने घबराए हुए रहते हैं कि आप यहाँ वहां देख रहे हैं। मैं बार बार बोलती हूँ सामने देखो, आई कॉन्टैक्ट की कोई चीज है। So your verbal and non-verbal communication अगर मैच करता है in oral communication, तब आपका communication 100% सक्सेसफुल होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक हो जाता है, which is called in English communication technical skills में बैरियर हुआ। बैरियर पर आज बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बात करें what actually is communicative English. So communicative English is all about the right word at the right time, at the right place, with the right person. तभी वो क्लिक करता है। ये तो कहाँ बोलना है, कहाँ क्या किससे बोलना है, ये मालूम अगर हो जाए, और कैसे बोलना है, हाउ, कैसे बोलना है, तो बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर हो जाता है। हाउ टू स्पीक, बट at least first know what actually it is. What are the skills required? My next question, what are the skills required for communicative English? क्या क्या skills required है, तो बताएगा? First of all, confidence, ma'am. Yes. So this you understood? Language for human beings and communication for everybody. We all need communication, we all need language. But animal kingdom, even they communicate with their gestures, with their postures, with their expressions. Okay. So what was my question? What are the skills required? Yes. What are the skills required for communicative English? मैम जैसे कि किसी की चीज के बारे में मुझे बोलना है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मुझे बोलना है, तो उनके बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए, तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा मैम। कंटेंट, ठीक है। तो व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड? सबसे पहले तो क्या है, पहले तो कंटेंट आपको होना चाहिए। वेरी गुड, कंटेंट होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे। जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं व्हाट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो मेरे पास कंटेंट होगा तब तो बता। क्या मैम? सबसे पहले है, तो सबसे पहले क्या है, कंटेंट। Second, fulfill knowledge. And Content third, means knowledge. fulfill confidence. कंटेंट, कॉन्फिडेंस। एंड जिस लैंग्वेज में मैम बोलना चाहती है, बोलना है मुझे, उस लैंग्वेज, वो लैंग्वेज मुझे आना चाहिए, वो लैंग्वेज आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? कंटेंट के पहले क्या है, लैंग्वेज आता है। Language known. लेकिन नहीं, लैंग्वेज ही नहीं पता है तो या मैम किसी चीज के बारे में जानकारी भी रहेगा तो नहीं बोल पाएंगे। लैंग्वेज है, कंटेंट है, लेकिन लैंग्वेज नहीं है। आपके साथ 99% ऐसे होता है, कंटेंट पता है, लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज नहीं होता है तो नहीं बोल पाते मैम, नहीं बोल पाते। जैसे कि आप लिख नहीं पाए। या मैम Who was, अगर हम पूछेंगे कि who was the postmaster and why did he come to Ullapur, तो आपको पता है। या मैम, बट इंग्लिश की वजह से नहीं बोल पाते। हाँ, मूवी आपने देखा है कि हाँ वो कहीं उल्लापुर से कहीं आ रहा है और ज्वाइन करता है, तो you know the content है, you have the content but you don't have the language नहीं है। कोई भी चीज कमी होती है तो क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। या तो लैंग्वेज है, ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और लैंग्वेज अच्छी आपकी है, क्लास नहीं की है, कंटेंट नहीं, तो भी मामला बनता नहीं है। लैंग्वेज है, कंटेंट नहीं, तो किसी भी चीज की कमी होने से कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। ठीक है, हाँ, ओके, व्हाट एल्स? लैंग्वेज, कंटेंट, और क्या बताइए, लिस्ट बहुत लंबा है आपका। And ma'am, one thing which is required, I think, fluency. Fluency, of course, yes. एंड एक्सप्रेशन मैम, अब जिस तरीके से बोल रहे हैं किसी चीज को, उसका एक्सप्रेशन भी ठीक है, एक्सप्रेशन तो फिर लैंग्वेज में आ जाता है ना, लैंग्वेज और एक्सप्रेशन। फ्लुएंसी, ओके ओके, ठीक है, लैंग्वेज है, कंटेंट है, कॉन्फिडेंस है, फ्लुएंसी ही नहीं है। फ्लुएंसी, व्हाट इज मैम फ्लुएंसी? Ma'am, can you explain fluency? मतलब लगातार बोलना, बिना रुके बोलना। ओके ओके, फ्लुएंट होना। Ma'am, execution. For example, what?
फ्लुएंसी क्या का मतलब होता है कि बिना रुके, बिना रुकावट के आप अपना कंटेंट बोल रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं, तो विदाउट स्टॉपिंग। Frequently. हाँ, fluently. It is called not frequently. It is called fluent. Fluency. Fluency. For example, if I say there was a young man from Kolkata. He was very rich. He was a young person, but then he got a job in Olapur, and he was very excited to get this job. So one day he comes to join his. मैम जो सामने आदमी सुन रहा है वो लोग वो तो फ्लुएंसी का मतलब होता है कि अपनी बात को बिना रुके हुए अपनी बात को अच्छी तरह से कह देना, बिना रुके हुए, fluent. For example, if I give you a sentence, read that fluently. कोई सामने कोई किताब लो, कोई न्यूज़पेपर लो और बिना रुके उसको पढ़ो, फ्लुएंसी उसी को कहते हैं। बिना रुके कुछ बोलना, बिना रुके कुछ पढ़ना, फ्लुएंसी रीडिंग में भी होता है। रुक के नहीं पढ़ना, कॉमा फुल स्टॉप के लिए जरूर रुकिए, लेकिन आप अपनी कंटेंट को विदाउट हेजिटेटिंग कंप्लीट दैट। फ्लुएंसी आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ बताइए। I think मैम tolerance. मैम हम लोग मतलब कोई भी टॉपिक पे किसी I think मैम emotional control, stress management. That's Eye all. content. Yeah, absolutely, Sikandar. Tolerance मैम. आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट मैम और वॉइस टोन्स। टोनल क्वालिटी, इम्प्रेशन Tolerance मैम. टोनल क्वालिटी क्या होता है? मैम emotion control. स्पीच रेट मतलब और मैम ये सब कॉन्फिडेंस में तो आ ही जा रहा है। और बता दे क्या मैम? और मैम टोनल नहीं, क्वालिटी स्पीड मैम। 1 मिनट। मैम टोनल Tonal- क्वांटिटी टोनल क्वालिटी मींस कि आप किस लहजे में बात कर रहे हो, बस ऊंची आवाज में बात कर रहे हो या नॉर्मल आवाज में बात कर रहे हो, राइजिंग टोन से बात कर रहे हो, हाई पिच में बात कर रहे हो, लो पिच में बात कर रहे हो। टोन आपका बिल्कुल नॉर्मल, जैसा भी आपसे बात करें, दिस टोन when you are talking to somebody it should be like this. When you are talking, when you are making a speech, आपका टोन कुछ थोड़ा सा रेज्ड होना चाहिए, लहजा, बोल चाल का लहजा, कितनी धीरे बोल रहे हैं। और फिर आता है स्पीच रेट। स्पीच रेट क्या होता है? ना बहुत धीरे ना बोलिए, बहुत तेज बोलिए। नो डिसिप्लिन नहीं होगा। बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज भी सही जरूरी है। डिसिप्लिन एंड बिहेवियर मैम। ठीक है, डिसिप्लिन आल्सो रिस्पेक्ट, ओपन माइंडनेस, यही सब चीजें। ठीक है। इट ऑल मैम, इट ऑल इन कंसिस्ट स्पीच रेट क्या होता है? व्हाट इज स्पीच रेट? योर स्पीच रेट कैन बी आइदर फास्ट, मीडियम, स्लो। बताइए कौन सा स्पीच बेस्ट होता है? मीडियम मैम। मीडियम मैम. बहुत फास्ट हुआ तो लाइक नाना पाटेकर। यस मैम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बहुत स्लो में मनमोहन सिंह बोल सकते हैं। ओके, स्लो लाइक मनमोहन सिंह। मीडियम, मैम नरेंद्र मोदी. वेरी लायर। ओके। लालू प्रसाद यादव। स्पीच रेट शुड बी मीडियम। Speech rate should be medium. All right.
Can you see the screen? No, ma'am. No, sir. No, ma'am. Not yet. Why no, ma'am? You can't see. Ma'am. Ma'am, again the screen has gone. Yes, yes. What are the whys and whats of communicative English? Please write down. For the development of communicative English, you need to be competent in 5 areas: listening, understanding, speaking, reading, and writing. These 5 points: listening, understanding. Please write this down. And please, I want you to explain what is listening, what is the importance of listening, what is understanding, what is the importance of understanding, what is speaking, what is reading, why read, and why write. So if you want to be a good speaker, if you want to be a better person, if you want to be good at language, you need to develop these 5 areas. Ma'am, if we do not have carefully listening, then आपने लिखा क्या? Listening. सुनेंगे नहीं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. कम्युनिकेटिव इंग्लिश ma'am, will not reach its goal if you do not listen. सुनना बहुत जरूरी है. Ma'am, if we will have not better listening skills, then we cannot do interact with others, and then you cannot pass your exams. If you will not listen to people in the class, when you will not listen to your teacher, सुनोगे नहीं तो कहाँ से समझोगे, कहाँ से कम्युनिकेट करोगे? जब पढ़ ही नहीं पाए. good speakers need to have better listening. Exactly. Now please let me explain. So development of these areas, please stop talking now. You will only answer when I will ask you. So listening is very important, because without listening, we will not be able to communicate. And for interpersonal communication, listening is very important. आपने पढ़ा होगा on being a bore में क्या होता है, one sided communication जो क्या होता है, it becomes very boring. कि आप तो सुनेंगे ही नहीं, क्या बोलेंगे तो आप बोलते चले जाएंगे. So you need to listen to people. जैसे कि ब्लॉकचेन था. तो लिसनिंग बहुत जरूरी है. लिसनिंग सुनेंगे नहीं, सिर्फ अपनी ही बात कहते रहेंगे और दूसरों की सुनेंगे नहीं तो आपको फीडबैक नहीं मिलेगा. So listening is very important to give the feedback of whatever you're listening. ठीक है. Second आता है understanding. Listening without understanding is zero. सुन तो लिए है लेकिन समझे ही नहीं. सुन लिए, हाँ ठीक है, आवाजें आ रही थी कान में, सुन ली, लेकिन जब कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है, जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो वो लिसनिंग भी किस काम का? तो लिसनिंग कन्वर्ट्स टू अंडरस्टैंडिंग. Only then you can communicate. सुने हैं? After the हाँ. Just like blockchain, man. I do not want any example from students, please. तो सुनना है और understanding is very important. In order to communicate, we have to understand. Then only we can speak. And speaking is important because through speaking we are sharing ideas. Through speaking we are letting the other people know what we are feeling, what we are doing, what we want to do, what are our plans. In an organization, without speaking you cannot get your work done. बोलेंगे नहीं तो communicative English का पूरा जो goal है वो trash कर जाएगा.
And then for communicative English, speaking is very important. Next point is reading. What is reading? एक होता है जो लिखा हुआ उसको हम पढ़ रहे हैं, एक होता है reading between the lines. इसका मतलब होता है जो इंसान जो बोल रहा है उसको भी सुन रहे हैं, जो बोलना चाह रहा है उसको भी समझना, उसके अंदर में उसके माइंड में क्या चल रहा है. So reading also is very important for communicative English. If you content नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता. मैंने कहा था आप लोग को राइटिंग स्किल में, when I was teaching writing skill in first class, तो मैंने कहा था एक पैराग्राफ डेली लिखने का, write a paragraph every day. और जो मैंने कहा था it should be your own topic, जिसके लिए मैंने कहा था कि read the internet, स्क्रॉल कीजिए, कोई टॉपिक ढूंढिए, उसको पढ़िए, पढ़ के रिसर्च करिए and then write down. So reading is equally important for communicative English. And lastly, writing. अगर आप कुछ स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट यू विल लिसन टू द पीपल, you will understand the instructions, then you will speak your mind, you will read, and then you will write before the final word. Now tell me, what are the 5 points and explain. Ma'am, is writing skill is more तो necessary. सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या? Listening. One by one. Listening, understanding, speaking, reading, writing. Reading, speaking, Without reading, listening, we do writing. not communicate it. So listening is most important. Okay, so listening is very important. Fine. Yes. So please move on. After listening, what? Understanding, ma'am. Without Understanding. listening, we cannot understand what the persons want to say. Okay. And next is speaking. Without speaking, we cannot communicate and we cannot learn English properly. So speaking And is your idea. Exactly. And then yes, and next is reading, ma'am. So without reading, Okay. we What is cannot the- be What is fluent it? in English. Okay. But So okay. So do you feel reading is very important, isn't it? yes, ma'am. So I done that things on your suggestions. I gain lots of knowledge and experience from that. So reading also is very important. Reading के बाद सबसे Yes, ma'am. और important क्या है? Writing. Writing, ma'am. Okay. What is the importance of writing? एक proverb is writing makes you perfect. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. As soon as we begin to write anything, there are lots of new things come in our minds, from which we can know how we can what we can do and how we can think. So it creates thoughtful things. Exactly. according to me. And another thing about writing is that when you write something down, you remember. वो आपके spelling Yes, आपको ma'am, याद हो that's जाते हैं, right. content आपको याद हो जाते हैं. Yes. कुछ points आप लिख लेते हैं. The moment you write down those points, you remember those points. right here, Sikandar. Yes. Yes, Ma'am, thank you, I ma'am. want to ask something, ma'am. Please ask. Ma'am, is writing skill is more necessary than for skill? Writing कोई more or less नहीं है. All these things are equally important. कौन कम है कौन ज्यादा ये नहीं मैं नहीं करी. All these things are equally important. Purpose of communication also matters. Yeah. The purpose of communication, of course. अभी आपको बताएंगे ना 7 C's of communication क्या होता है in the upcoming classes. So in order to become an effective user of English, now सिकंदर ये तुम्हारा आंसर आ रहा है. In order to become an effective user of English, the student has to work on each of these skills to gradually build up confidence, which comes only from repetitive and improved usage. तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? रिपीटेटिव यूज से, बार बार यूज करेंगे उसको, तभी आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है. अदरवाइज ना.
So by repeatedly, if you go on practicing such things, you will become confident. The communicative method is employed to accomplish this in a relative shorter period of time, as opposed to years of study of the language. तो बार-बार यूज करने से जो अवधि होती है वो भी कम हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंस आपको हो जाएगा. So the emphasis is more on colloquial. Colloquial का मतलब होता है बोलचाल. Colloquial. Usage for everyday situation and effective communication of ideas, feelings or information. Colloquial का मतलब होता है बोलचाल. बोल करके जो करते हैं. Without relying heavily on grammatical and literary consideration. तो सबसे पहले क्या होता है कि do not think मुझे ग्रामर नहीं आ रहा तो मैं इंग्लिश बोलूंगा ही नहीं. वो सब भूल करके आप पहले बोलना शुरू कर दीजिए. Colloquial is very important. The term is colloquial, means बोलचाल. Communicative method rely on interactions as the main platform of skill development. तो मतलब क्या होता है? Communicative method relies on interactions, speaking with each other. Like I'm speaking with you and you are interacting. And this is a major part. Interaction is a major part of skill development. So if you cannot develop your skill by interacting, you will never be able to speak. Mastering communicative skill can be likened to build a house, the basic requirements of vocabulary and understanding. So it is like building a house. Mastering communication घर बनाने की तरह होता है. तो basic need क्या होता है? Requirement, vocabulary का. Vocabulary and understanding of grammatical usage. So why these two things are important? Vocabulary. शब्द नहीं है, बोल नहीं पाते. ग्रामर नहीं है, सेंटेंसेस नहीं बोल पाते. वर्ड्स तो है, ग्रामर नहीं है. ग्रामर है, वर्ड्स नहीं है. So both the things are linked. You need to build up your vocabulary and you need to build up your understanding of grammar. Words are the building bricks and grammar the cement that holds the words together. जैसे घर बनता है तो वर्ड्स है, ईंटें होते हैं वर्ड्स की तरह और सीमेंट होता है लैंग्वेज आपका. So mastering is like a building house. Building up a minimal vocabulary and the correct use in simple sentences are the first step. The first step क्या है? Building up simple sentences and vocabulary. Further competence in developing correct pronunciation. बाद की चीज है, pronunciation सबसे बाद की चीज होती है, but it is indeed important. Simple words, simple sentences, vocabulary and pronunciation. देखिए एक एक जोड़ रहा है. पहले vocabulary है, फिर grammar आता है, फिर pronunciation आता है, फिर using idioms and phrases, metaphors and similars, and other higher nuances in literature can be compared to interior decoration or furnishing of the house. तो ये सब जो झाड़ फानुस लग जाते हैं लिटरेचर पढ़ने के बाद वो सब कुछ आप सजा सकते हैं. देखिए पहले ईंटें पत्थर तो एक ढांचा तो तैयार करो वोकैबुलरी का. वोकैबुलरी ईंटा हुआ तुम्हारा और सीमेंट हुआ तुम्हारा लैंग्वेज, वो तो पहले तैयार करो. So these English courses concentrate on equipping the student with a basic vocabulary and understanding of grammar, which will make them proficient in dealing with ordinary situations, especially in the workplace. तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इसका क्लासेस कैसे होगा? How do we proceed with communicative English? कैसे क्या होता है? Situational exercises in the 4 areas of skill development. आपको situations मिलेगा, exercises मिलेगा, इसका वो करना होगा orally भी,
और written भी करना है. Introductory exercise, developing the ability to describe oneself or others. सबसे पहले तो describing oneself, describing yourself. अपने बारे में बताइए. Describe yourself. Describe your friends. Describe your family. Describe any celebrity you know. Conversational exercises, holding simple conversation with others. Directive exercise, instructing or directing others to perform tasks, giving orders, speaking. Narrative exercise, describing events, concepts or situations, like describing whatever happened in the selfish giant. Any concept, any situation, whatever happened in Inspiro 2021. Describe the workshop you attended just now. Any situation. Creative exercise, applying one imagination and artistic skills effectively in English. किस तरह से आप कोई कंटेंट तैयार करते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, वो क्रिएटिव साइड हो गया. तो ये सब आपको पढ़ना है इस एक्सरसाइज में. और so this is more or less like communicative English classes which जो आपका सिकंदर आपने पढ़ा नहीं है जिस तरह से, और टेक्निकल साइड की तरफ ले जा रहे हैं आपको. So the first lesson in learning any language includes English lies in identifying oneself and one's immediate antecedent. This is done in a few simple sentences. The sentence can be written in Malayalam or English or Hindi or whatever. तो सबसे पहले क्या है? Describing yourself. The first lesson is describing yourself. How will you describe yourself? Simple sentences, simple vocabulary. Yes. Hello. Describe yourself. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Somebody from BCA batch 2 describe yourself. जिसे अभी क्लास किया नहीं मेरा, वो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए. Let us know each other. अपने बारे में 10 sentences. क्या हुआ? ओनम कुमारी, चलो तुम कुछ बोलो. B2. No. Yes, introduce yourself. Say, describe yourself, brother. Hello. आवाज आ रही है तुमको? Yes, ma'am. ये ओनम को आवाज नहीं आ रही मेरी. BCA batch 2 103. आवाज आ रहा है मैम. हाँ चलिए बोलिए. Describe yourself. My name is Kumar. I am from Darbhanga. Hi everyone, this is Harsh here. Thank you ma'am for providing me the opportunity to describing myself. First of all, I would like to introduce myself. I belong to Navada district. I have done my schooling from my hometown Navada, and currently I am pursuing my BCA degree from SIMES group of institution. The quality of my aim is to be a entrepreneur. Swami Vivekananda is my idol. I like reading novels. That's all, ma'am.
Should I speak more, ma'am? Or Yes. it's over? Roll number 104. Yeah. Yes, ma'am. I'm going to describe myself. This is Amar Viswas here. And in the way of describing myself, I am going to tell all of you about my pros and cons. And then pros of mine is that I am average student at studies and I am good at playing cricket and chess. And some cons about me that I have some temper issues and I am not consistent in any field. Thank you, ma'am. Okay. Why aren't you consistent? But Because I like to do anything new, but when I start doing that thing, then the interest, my interest, it decreases from that field. it means So you my lack of, consistency you will have be lack bad. of concentration. Yes, ma'am. I have lack of concentration. That is also a cons of me. Yes, anybody else? Describing oneself, describing your family, describing your friend. Can anybody describe a friend? Shivam Gupta, can you describe anybody? Yes, ma'am. Describe somebody you know very well. Sikandar is one of my best friend in my college, and I think every teachers also liked him the most because Sikandar always interact with teachers and his friends, and बोलो ज्यादा अच्छा लगे। a good person. That's all. Everybody should know how to speak. What are the things required when you are describing someone? Supposing I ask you to describe a celebrity, your person, the person whom you like the most, वो celebrity जिसको बहुत आप पसंद करते हैं, either in Bollywood or in the cricket world, or anybody whom you admire a lot. Is there anybody whom you can describe 100%? You all know all the ins and outs about the person, the pros and the cons, and why you like him. What are the things you do not like about the person? What are the things that you like about the person? So can it be? Can anybody describe any celebrity? कोई ऐसे celebrity को जिसको आप जानते हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं? So the पहला exercise तो ये describing oneself, describing anybody whom you know. Yeah, ma'am. My name is Sudhanshu Ranjan. I am from BCA, PPU. I'm gonna describe a celebrity, Amitabh Bachchan. Fine. Amitabh Bachchan is a very most important. Sorry, ma'am. यहाँ पर मैं फ्लुएंसी कट क्यों हो गई? Yes. Continue. Yes, hello, क्या हो गया? Roll number 60.
Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. First of all, my name is Chotu Kumar Sani. I am from Darbhanga. I am from Simej BCP Batch 1. I describe Amir Khan because Amir Khan, by through of Amir Khan, Satyamev Jayate episode. In this episode, much learn many things. As for example, save of water. In this episode, understanding the by Amir Khan. So Amir Khan, celebrity, I like you. Thank you, ma'am. I think I will have to give you a lesson on how to describe describing people. We हम करेंगे आप लोगों को. I will share this content with you. How to describe people. Anybody else is there? Hello? Yes, ma'am. I'm going to describe Virat Kohli. Everyone knows him. He's a professional cricketer. And when I was a child, I heard his name. Then I started watching him. He plays very, very good cricket. Then I started watching him. He's good in all format of cricket. His average is over 50 in all formats, T20I, one days or test cricket. So he's one of my favorite cricketer, and till 2018 he was a very good cricketer, and he was appreciated by all of us. After 2018, consistently goes down and he fails at his cricket career, and today we heard that he was restricted from captaincy of Indian cricket team. We all felt bad. बचपन का प्यार मैं भूल नहीं जाना रे यही वाला वीडियो देख रहा बारे Sorry? हेलो, क्या कर रहे हो भाई? समझ में नहीं आ रहा तुमको? तो चलिए आपको हम इंट्रोड्यूस करेंगे सिचुएशन स्पीचेस से और कॉन्वर्सेशन से. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन इज सिंपल सेंटेंसेस एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट. मैं कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगी. अगेन आई एम शेयरिंग दिस विद यू and you need to read the sentence and answer, and please let it be interactive. Simple sentences with simple answers. It can be either yes or no. 100 speaking patterns for speaking practice. Of course, this is also a pronunciation practice. Grammar pattern 1, yes, no. This deals with the entire tense which you have heard, which you have learned up till now. So use the first question word in your answer. Like, already the answer is given. Do you have a pet? No, ma'am. Yes, we do. No, ma'am. No. I don't. No, I don't. No, we don't. I don't. No, we don't. I don't. Yeah, only I don't. Oh no, man. अरे हो गया I don't. पहले आप सुन लीजिए कि क्या बोल रहे हैं हम. No, ma'am. मीनिंग ऑफ पेट सुन लीजिए पहले क्या बोल रहे हैं. हाँ मैम सुनाइए. The question can be, do you have a pet? No, I don't have a pet. No, I don't. Yes, I have ma'am, a I have a pet. I have a pet. Oh, but I like him pet. Yes, I have a one pet, ma'am. Yes, ma'am, I have. रे सुनेगा तब मैं बताइए. Stop and listen. आप लोग सुनते क्यों नहीं है? ये गजब भी बैच है ये. चुपचाप सुनिए कि क्या बोला जा रहा है. आप यहाँ बताइए कि प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस भी हो रहा है. क्या है ये? What is this? Pronunciation practice, huh? So just keep quiet and listen. So the first question. You have a Do you have Please do not read. The pronunciation आप खुद ही बोलेंगे तो कहाँ से सीखेंगे?
किस तरह से बोलना, लेट मी कम बैक टू इंग्लिश वो नहीं होता है कि जो सेंटेंस लिखा उसको पढ़ दे, किस लहजे में पढ़ना है, किस टोन में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पूछना है. These are not questions to read, these are questions to ask. चलेंगे मोटर है, चल पड़े मोटर फाइन है. So this is a situation, you are talking to somebody whom you do not know. You can ask some questions. And how will you ask? The first thing is you should know the right way to ask questions. और आप ये सारे questions जो है आप सारे लिख लेंगे. Please write down these questions and I will tell you the situation कैसे क्या बात करना है. The most important part is pronunciation. मैंने जो कहा था ना, tone is very important. Capture the tone of asking questions. So, grammar, there are 100 sentence patterns for speaking practice. Grammar pattern 1, yes, no questions. Use the first question word in your answer. Pronunciation practice, repeat each question and answer out loud. Repeat means whatever the teacher is saying, repeat that. Repeat and first you listen. अभी तुमको क्या बताया था? सबसे पहला होता है the most important part is listening. When you do not listen, you will not understand. When you do not understand, you will not be able to speak. So it is all very connected. I'm starting this today. I will continue this in the next class. So, do you have a pet? Do you have a pet? अब कहाँ पर stress point क्या हो रहा है? You पे आ रहा है. Do you have a pet? Yes, we do. No, we don't. अब yes, we do का tone क्या है और no, we don't का tone क्या है? उसको आपको देखना था. Again, do you have a pet? Yes, we do. No, we don't. Second, does she like to study? Does she like to study? Yes, she does. मतलब आप खुश होके बोल रहे हैं, वो पढ़ना चाहती है. Yes, she does. No, she doesn't. फर्क देखिए प्रोनाउंसिएशन में किस तरह से बोला जा रहा है. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बोल रहे हैं? टोन क्या जा रहा है? टोन जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हाई जाता है. जैसे डू यू हैव अ पेट, मेरा टोन हाई जा रहा है, फ्रॉम लो टू हाई. यस वी डू. Yes, we do. We are speaking in a very positive way. Yes, we do. And no, we don't. There is a comma. No. No, we don't. No, we don't. The second question. Does she like to study? Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. नेगेटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या जा रहा है तो मैं आपको बता रहे हैं. बस मेक श्योर आपको प्रोनाउंसिएशन सही है. एंड डू यू हैव अ पेट, ये पेट है, ये पेट नहीं है. डू यू हैव अ पेट, you have a पेट नहीं. PET is pet. Pet. पालतू कुत्ता या पालतू कोई जानवर. थर्ड क्वेश्चन. Did you see it? Did you see it? Did you see it? क्या तुमने देखा? Yes, we did. No, we didn't. No, we didn't मतलब देखना चाहते हैं. आपके वॉइस में मालूम होना चाहिए कि आप उत्सुकता है, हमको मुझे भी देखना है. So did you see it? Did you see it? Yes, we did. No, we didn't. No, we didn't मतलब देखना चाहते हैं हम. No, we didn't. Fourth question. Can you speak English well? Can you speak English well? Can you speak? अब can you speak English well? इस तरह से भी बोलना है. Can you speak English well? Yes, we can. No, we can't. Fifth question. Is she from here? क्या वो यहीं से है?
Is she from this? Is she from the same place? Is she from here? Yes, she is. No, she isn't. Are you from a big city? Are you from a big city? Are you from a big city? Yes, we are. No, we are. Third question. Are they going to come? क्या वो लोग आने वाले हैं? Are they going to come? Yes, they are. No, they aren't. Eighth question. Will you go with us? Yes, we will. No, we won't. Ninth question. Were you at home last night? Were you at home last night? Yes, I was. No, I wasn't. Did you understand? Sikandar, can you try the way I said? Be very careful with the pronunciation. Sikandar? Very carefully listening. Okay, somebody please read. One person please read the way I read. Yes, Sikandar. Okay, ma'am. Do you have a pet? Yes, we do. No, we don't. Does he like to study? Yes, he does. No, she doesn't. Can I proceed, ma'am? 1 minute. 1 minute. I think there are lots of problems disturbance towards you. Yes, Sikandar. Yes, ma'am. Ma'am, first question is, do you have a pet? No, Yes, we do. Utne fast nahi. You want to be a Nana Patekar or what? Sorry, ma'am. Okay. Speech में क्या बताया था मैंने? Not too fast and not too slow. Yes. Yeah, come again. Do you have a pet? No. Yes. Do you have a pet? You पे stress करना है Sikandar. Do you have a Okay, pet? okay, ma'am. Do you have a Okay, pet? ma'am. That's right, ma'am. Do you have a pet? No. Do you have a pet? You पे stress है Sikandar. Do you have a pet? Do you have a pet? Do you have a pet? बोलो हो जाएगा. Do you have a pet? Yes. Yes, we do. No, we don't. Does he like to study? Yes, he does. No, she doesn't. Did you see it? Did you see it? Yes, yes. You पे stress बहुत आ रहा है ना. Did you see it? Did you see it? See पे stress है. पहले में है do पे stress. Sorry, you पे stress है. Do you have a pet? Do you have a pet? You पे stress है. Does she like to study? Does she like to study? And the third question, stress किस चीज पे है? Did you see it? See पे stress है. Did you see it? Stress points को underline कर लेने को. Underline these points, the stress points. कहाँ का stress points? Communicative is all about colloquial, speaking, tone, body language, facial expressions, all put together. If you want to become a good speaker. Okay? Chalo, ठीक है, you're going good. Can you speak English well? Continue. Sikandar.
Hello? What happened? What happened? Out of the range or what? All right. Sikandar, complete this. I think it's not visual. Yeah, wait. Stress point मैंने जो बताया उसमें stress point करो. Start. Which point, ma'am? Number 5. Yes. No. Number 4. Can you speak English? Sorry. Can you speak English well? Yes, we can. No, we can't. Is she from here? Is she from here? Yes. Yes. स्पष्टता भी बहुत जरूरी है. Clarity is very important. When you are speaking, your words should be clear. अभी आपको बताएंगे what are the 7 C's of communication. Clarity सबसे पहले. You have to be clear in your speech, in your mind, in your heart, in your thoughts, in your words, in your pronunciation, right? So is she from here? Hello? Is she from here? Yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. Isn't जो बोलोगे तो voice low होना चाहिए. No, she isn't. Yeah, continue. No, she isn't. Are you from a big city? Are you from? Why are you trying to become Nana Patekar? Oh, Sikandar. I will try, ma'am. Slow. Are you from a big city? Okay. Are you from a big city? Yes, I we are. am. Yes, I am. What about you? Yes. This will convert into conversation. Do you understand? No, we are. Next is 7. Are they going to come? Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. Sorry, they aren't. Okay. What are some other answers? Yes, they are. No, they aren't. और भी कुछ आंसर हो सकते हैं क्या? I think. Are they No. going to come? अच्छा पहले उसको बाद में हम लोग ऐड करेंगे. पहले simple sentences कर रहे हैं हम लोग. Then we will start adding. Number 8. Will you go with will you go with us? Will you go with us? Yes, we will. Yes, we will. No, we won't. No, we won't. So there are so many other answers attached. If you can think of answers, please go ahead with it. This is how we develop language and easy words communication. So, were you at home last night? Number 9. Were you at home last night? Where nahi? What? Sorry, ma'am. What? Were you? Yes. Were you at home last night? Were you at home last night? No. Yes, I was. No, I wasn't. Okay. Were you at home last night? इसी लहजे से बोलो. Were you at home last night? Were you at home last night? हाँ, fluency कहाँ गई? Were you at home last night? आप देख रहे हो Were you at home last night? Not too fast. Were you at home last night? Were you at home last night? Yes, I was. Yes, I was. No, I wasn't. No, I wasn't. Yes, I was. No, I wasn't. Yes, I was. No, I wasn't. I was working. Right? So there can be other answers besides all these things. अभी 9 questions के कितने और answers हो सकते हैं? आप बताइए. So time is up now. I have to take another class in a couple of minutes. So try to think of. I will be sharing this in your WhatsApp group. These are 100 sentences, simple sentences, but it's an add-on, like completely add on a lot of yes and why not. Do you have pets?
Yes, I do, because I like pets. Because I've always been fond of pets. Ever since my childhood, I've seen pets in my house. So of course, yes, I'm very much into pet keeping. So I have a pet dog and I have some birds, and I am very fond of them. So they are a they are happy company to be with, and they can give you so much of happiness. You say no, we don't. इसका भी आंसर होता है why क्यों why yes why not. So one sentence can lead you to an entire conversation, entire presentation. The happiness of keeping pets. No, I don't, because I'm not quite fond of them, because I'm afraid. There can be so many answers, there can be so many questions. और yes no के अलावा भी होता है. Simple sentence, so yes no ठीक है, yes we do, no we don't, simple. But what about taking this further? Yes we do, because does she like to study? Yes, of course. She's all the time she's studying. She's so much into studies. Whenever I see her, she is always with a book. So no wonder she has stopped the university. And oh yes, she really likes to study. It can have multiple of answers, and you can go into a frenzy of speaking. One sentence, one question, one paragraph. But simply we are going to start with one sentence, one simple sentence, one simple answer. इसको आगे आपको बढ़ाना है. So these are the wonders of communicative English. Did you see? Yes, ma'am. Okay. Now please give me your feedback. How was this kind of sentences and creative sentences? You can add on, like I said, yes, yes, I do like pets. Right from my childhood, I've been very fond of pets. And you can imagine, you can write about a lot of stray dogs being held by NGOs and all that sort of things. भैया तुम लेटे हुए हो क्या अंकित कुमार? भैया क्लासरूम है यार, कायदे से बैठो.